हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से आप लोग बताइए कैसे हैं। आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं रितेश और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। आज है 17 फरवरी और 17 फरवरी से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे, आज के इस क्लास में हम उन करेंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है और डेली सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के करेंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में देखते हैं। तो आज भी इस क्लास में हम लोग झारखंड के करेंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग ना केवल झारखंड के करेंट अफेयर्स बल्कि झारखंड के स्टैटिक जीके और झारखंड के जीके को भी करेंट अफेयर्स के साथ में रिलेट करते हुए देखते हैं, ताकि करेंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग झारखंड के स्टैटिक जीके और झारखंड के जीके को भी आसानी से समझ सके। इस क्लास में, आज के इस क्लास में हम लोग जो भी करेंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे और जो भी चीजों के बारे में आज हम लोग देखेंगे, उसका पूरा का पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा। अब आप बोलेंगे सर पीडीएफ कहां पे मिलेगा? तो पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की बात करेंगे तो टेलीग्राम पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ तो मिल ही जाएंगे, साथ ही साथ सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, सभी क्लासेस के डिटेल्स, सभी क्लासेस के अपडेट्स। इनफैक्ट आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे झारखंड की वैकेंसी डिटेल्स भी मिल जाएगी। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम का लिंक इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के हमारे करेंट अफेयर्स के बारे में। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को आप लोग जरूर प्रेस कर दे, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और ये क्लास अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, ये क्लास अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो क्लास को आप लोग लाइक जरूर से जरूर कर दे। चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में कौन झारखंड के राज्यपाल बने हैं। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि झारखंड के राज्यपाल जो है नए नियुक्त किए गए हैं। रमेश बिष्ट को झारखंड का राज्यपाल हटा दिया गया है और अब जो है झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त जो है वो किया गया है। किन्हें किया गया है? तो सीपी राधाकृष्णन को। सीपी राधाकृष्णन को झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त जो है वो किया गया है। अब जो है क्वेश्चन यहाँ पे 2-3 आती है। क्या क्या क्वेश्चन आता है? सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है, आप सोच रहे होंगे सर रमेश बिष्ट को झारखंड का राज्यपाल क्यों हटाया गया है? उसके बाद रमेश बिष्ट की जगह सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का राज्यपाल क्यों नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया है तो सर किसी भी राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? कई सारे क्वेश्चन आपके मन में चल रहे होंगे, तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि सर किन्हें झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो झारखंड का राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को नियुक्त किया गया है। यानी इस क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सीपी राधाकृष्णन को झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। सीपी राधाकृष्णन की बात करेंगे तो ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये है सीपी राधाकृष्णन। कौन? सीपी राधाकृष्णन। और ये जो है झारखंड के नए राज्यपाल बन गए हैं। इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन की। अब आप सोच रहे होंगे सर रमेश बिष्ट का कार्यकाल पूरा हो गया क्या, कि रमेश बिष्ट को झारखंड का राज्यपाल हटा दिया गया? क्या वो कारण थी, क्या वो रीजन है जिसके लिए रमेश बिष्ट को झारखंड का राज्यपाल हटाकर सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया? तो मैं कहूंगा नहीं, झारखंड के राज्यपाल रमेश बिष्ट का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। तो बोलेंगे सर इन्हें क्यों हटाया गया है? इन्हें इसलिए हटाया गया क्योंकि रमेश बिष्ट को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। रमेश बिष्ट को झारखंड का राज्यपाल हटाकर महाराष्ट्र का राज्यपाल बना दिया गया है, इसीलिए झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को बनाया गया है। 2 क्वेश्चन का आंसर हो चुके हैं। तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे तो आप सोच रहे होंगे सर किसी भी राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? बड़ा क्वेश्चन है। किसी भी राज्य का राज्यपाल, जैसे झारखंड का राज्यपाल बनाया गया सीपी राधाकृष्णन को, महाराष्ट्र का राज्यपाल जो है रमेश बिष्ट को नियुक्त कर दिया गया है, तो किसके द्वारा
किसके द्वारा ये नियुक्ति की जाती है? तो ये जो नियुक्ति है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्ति की जाती है। भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, जो हमारे झारखंड की 8वीं राज्यपाल थी। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है, तो झारखंड के कितनेवें राज्यपाल? तो सीपी राधाकृष्णन झारखंड के 10वें राज्यपाल बने। कितनेवें? सीपी राधाकृष्णन झारखंड के 10वें राज्यपाल बन गए होंगे, सॉरी बने हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन के आपको आंसर मिल चुके हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो झारखंड के नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को बनाया गया है और झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। सीपी राधाकृष्णन की बात करेंगे तो इनका जो जन्म है वो चेन्नई में 20 अक्टूबर 1957 में हुआ था। और सीपी राधाकृष्णन जो है ये आप देख सकते हैं, यह सीपी राधाकृष्णन, और ये पहली बार है जब इन्हें किसी राज्य का राज्यपाल बनाया गया है। यानी सीपी राधाकृष्णन पहली बार राज्यपाल बने हैं और पहली बार में ही इन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। ठीक है, प्रथम बार में ही सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का राज्यपाल बना दिया गया है। और ये जो है कौन है? ये हमारे झारखंड का राज्यपाल रमेश बैस है, इन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल बना दिया गया है। अब बात करेंगे राज्यपाल की, तो झारखंड के निर्माण से लेकर यानी झारखंड की स्थापना से लेकर अब तक झारखंड में जितने भी राज्यपाल बने हैं उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये आप लिस्ट को देख सकते हैं। झारखंड के प्रथम राज्यपाल की बात करेंगे तो ये आप देखेंगे झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रभात कुमार झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे। इनका जो कार्यकाल है वो 15 नवंबर 2000 से यानी झारखंड के निर्माण से लेकर 3 फरवरी 2002 तक का है। ठीक है, उसके बाद झारखंड में कोई राज्यपाल नहीं होने के कारण बिहार के राज्यपाल वीसी पांडे को, तत्कालीन बिहार के राज्यपाल थे वीसी पांडे, इन्हें झारखंड का एडिशनल चार्ज दिया गया। इसलिए वीसी पांडे को हम लोग झारखंड के दूसरे राज्यपाल के रूप में कंसीडर नहीं करेंगे। वीसी पांडे को हम लोग झारखंड के दूसरे राज्यपाल के रूप में कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये ऑलरेडी बिहार के राज्यपाल थे, इन्हें झारखंड का एडिशनल चार्ज दिया गया। अब आप बोलेंगे सर एडिशनल चार्ज दिया गया, इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि मान लेते हैं मेरे पास एक कार है, ठीक है, मैं कहीं बाहर जा रहा हूं, तो मैंने कहा काम कीजिए मेरी कार आप 10 दिन के लिए रख लीजिए, मैं जब बाहर से आऊंगा तब आप मुझे मेरा कार दे दीजिएगा। तो आपने रख लिया, तो क्या उस 10 दिन के लिए उस कार के मालिक आप हो गए? नहीं, वो कार तब भी मेरी थी और अभी भी मेरी ही है, बस आप जो है 10 दिन के लिए उसको रख लिए। यानी वीसी पांडे झारखंड के राज्यपाल नहीं थे, बल्कि इन्हें झारखंड का एडिशनल चार्ज दिया गया क्योंकि उस टाइम पे झारखंड में कोई भी राज्यपाल नहीं थे। तो झारखंड के दूसरे राज्यपाल कौन हुए? एम रामा जोइस झारखंड के दूसरे राज्यपाल हो गए, जिनका कार्यकाल 15 जुलाई 2002 से लेकर 11 जून 2003 तक का था। वेद मारबा झारखंड के तीसरे राज्यपाल 12 जून 2003 से लेकर 9 दिसंबर 2004 तक का। सैयद सिप्तेरजी झारखंड के चौथे राज्यपाल। कांटेलाल शंकर नारायणन झारखंड के 5वें राज्यपाल। हसन फारूक झारखंड के 6ठे राज्यपाल। सैयद अहमद झारखंड के 7वें राज्यपाल। द्रौपदी मुर्मू जो अभी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति है, ये झारखंड की 8वीं राज्यपाल। और रमेश बैस जिन्हें झारखंड का राज्यपाल हटाकर महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है, ये हमारे झारखंड के 9वें राज्यपाल थे। यानी इन 9 लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा दे चुके हैं। अब जो है झारखंड के 10वें राज्यपाल के रूप में सीपी राधाकृष्णन को बनाया गया है। ठीक है, चलिए आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला करंट अफेयर। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि हाल ही में किए गए सर्वे के अनुसार वर्ष 2060 तक झारखंड के कितने प्रतिशत क्षेत्र में पेयजल की समस्या जो है वो आ जाएगी। अब देखिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए, हाल ही में आईआईटी बॉम्बे किसके द्वारा? तो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा एक सर्वे कराया गया है। पूरे देश में आईआईटी बॉम्बे के द्वारा एक सर्वे जो है वो किया गया है। किसके ऊपर? पेयजल के ऊपर। किसके ऊपर? पेयजल के ऊपर।
तो जल के ऊपर आईआईटी बॉम्बे के द्वारा पूरे देश में एक सर्वे किया गया है। अब पूरे देश की बात हम लोग बाद में करते हैं, पूरे देश में हमारा झारखंड भी आता है, तो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा झारखंड के लिए भी एक जो है रिपोर्ट जारी किया गया है। और इस सर्वे के अनुसार आईआईटी बॉम्बे के द्वारा ये रिपोर्ट झारखंड को दिया गया है और कहा गया है कि झारखंड में वर्ष 2060 तक, कौन सा वर्ष ये चल रहा है, तो 2023 चल रहा है, ये जो है 2023 चल रहा है, यानी 2060 तक झारखंड के लगभग 1/3% हिस्सों में, क्षेत्र में, यानी 33% क्षेत्र में 1/3 हिस्से में पेयजल की समस्या आ जाएगी और जल की जो है गंभीर समस्या आ जाएगी। भूजल का जो स्तर है वो नीचे चला जाएगा, भूजल का स्तर जो है वो नीचे चला जाएगा। ये समस्या बहुत ही बड़ी समस्या है और सरकार को इसके ऊपर कदम लेना चाहिए। आईआईटी बॉम्बे के द्वारा इस सर्वे में ये रिपोर्ट जारी करके कहा गया है कि झारखंड में आने वाले वर्ष 2060 तक 33% हिस्से में, 33% क्षेत्र में भूजल की जो स्तर है वो नीचे चला जाएगा और झारखंड में पेयजल की समस्या जो है वो आ जाएगी। बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 33%। कितने परसेंट, तो 33% हिस्से में पेयजल की समस्या जो है वो आ जाएगी। ठीक है, ये सर्वे किसके द्वारा किया गया है, तो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। अब आईआईटी बॉम्बे की बात करिए तो आईआईटी बॉम्बे के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। आईआईटी बॉम्बे के द्वारा ही ये सर्वे किया गया है जिसमें बताया गया है कि आने वाले टाइम पे, ये आर्टिकल आप देख सकते हैं, ठीक है, आने वाले टाइम पे क्या होगा, तो झारखंड के 33% हिस्से में पेयजल की समस्या जो है वो आ जाएगी। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये है आईआईटी बॉम्बे का तस्वीर। और आईआईटी बॉम्बे की बात करेंगे 1958, 1958, कब, 1958 में आईआईटी बॉम्बे की स्थापना जो है वो की गई थी। आईआईटी की बात करेंगे, हमारे झारखंड में भी एक आईआईटी कॉलेज है, तो आप लोग कमेंट करके आंसर दे कि झारखंड में कौन सा आईआईटी कॉलेज है और किस जिले में स्थित है। हमारे झारखंड में एक आईआईटी कॉलेज है, तो उसके बारे में आप लोग आंसर दे, कहां पे है और उसका नाम क्या है। आईआईटी बॉम्बे के द्वारा यह सर्वे किया गया है, ठीक है। बाकी ये डिटेल आप देख सकते हैं। 1958 यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं 1958 में आईआईटी बॉम्बे की स्थापना जो है वो की गई थी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में इस वर्ष कितना धान का उत्पादन जो है वो हुआ है। तो बात करेंगे झारखंड की, इस वर्ष झारखंड को सूखा घोषित किया गया था। आप लोगों को अगर पता होगा तो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के किसानों को सूखा के लिए एक सहायता राशि भी दी जा रही थी 3500 रुपये की, ठीक है। अब झारखंड में सूखा होने के कारण झारखंड में भारी मात्रा में धान के उत्पादन में कमी आ गई है। झारखंड में सूखा होने के कारण झारखंड में भारी मात्रा में धान के उत्पादन में कमी आई है और झारखंड में जो है 18.5 लाख, कितना, 18.5 लाख धान का उत्पादन ही हो पाया है, ठीक है। झारखंड में 18.5 लाख धान का उत्पादन ही हो पाया है, यानी इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 18.5 लाख टन। कितना, सॉरी, तबीयत थोड़ी सी खराब है, ठीक है, इसी कारण से कल भी क्लास नहीं हुई थी। तो बात करेंगे झारखंड की, 18.5 लाख टन झारखंड में धान का जो उत्पादन है वो हुआ है। पिछले वर्ष की बात करेंगे तो पिछले वर्ष लगभग 53 लाख टन धान का उत्पादन हुआ है, यानी इस वर्ष 35 लाख टन कम झारखंड में धान का उत्पादन हुआ है, ठीक है। तो झारखंड में 18.5 लाख टन धान का उत्पादन हुआ है, पिछले वर्ष जो है 35 लाख टन कम है, 53 लाख टन वर्ष 2021-22 में हुआ था। झारखंड के लगभग 7.69 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में झारखंड में धान की जो खेती हुई थी। अब धान की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं पिछले वर्ष यानी 21-22 में 53 लाख टन धान का उत्पादन हुआ था, जो इस वर्ष 18.5 लाख ही हुआ है। 18.5 लाख टन इस वर्ष झारखंड में धान का उत्पादन हुआ है, पिछले वर्ष 53 था, यानी 35 लाख टन, 35 लाख टन, यानी हम लोग अगर कहे वन थर्ड जो है पिछले वर्ष की तुलना में 1/3 धान का उत्पादन ही झारखंड में हो पाया है, ठीक है। तो इसे आप जरूर याद करेंगे। सॉरी, अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में झारखंड के किस जिले के अच्युत किशोर के द्वारा नैनो टेक्नोलॉजी आधारित वाव डिजिटल स्टूडियो नाम से स्टार्टअप जो है वो शुरू किया गया है? ये नाम आप लोग याद रखिए, क्या? अच्युत किशोर, अच्युत किशोर। अब ये नाम किस लिए आपको याद करने को कहा जा रहा है, इसके बारे में आप लोग जानिए। अच्युत किशोर जो है झारखंड के रांची के रहने वाले हैं। कहां के? रांची के ये रहने वाले हैं। इनके द्वारा एक स्टार्टअप जो है वो शुरू किया गया है। ये स्टार्टअप क्या है? इस स्टार्टअप का नाम है वाव डिजिटल स्टूडियो। क्या नाम है? इस स्टार्टअप का नाम है वाव डिजिटल स्टूडियो। इस स्टार्टअप में सिलिकॉन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जा रहा है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड के थ्रू कोई भी चीज की लाइफ जो है वो बढ़ाई जा रही है। कैसे? सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। रांची के ये रहने वाले हैं अच्युत किशोर। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का ये प्रयोग कर रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी में, लिक्विड फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, ठीक है। और ये जो है आपकी ड्रीम बाइक होगी या फिर आपका ड्रीम कार होगा जो आपने बहुत मेहनत से परचेज किया होगा, आपने कोई ड्रीम बाइक परचेज की होगी या फिर आपका घर का डेकोरेशन का कोई सामान होगा, तो इसके थ्रू, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के थ्रू उसके ऊपर में एक कोटिंग की जा रही है। उसके ऊपर में एक कोटिंग जो है की जा रही है जिससे उसकी लाइफ जो है वो बढ़ जा रही है और वो जो है हमेशा एक नए फॉर्म में ही आपको देखने को मिलेगा। यानी आप बोलेंगे सर इसका मतलब आपने बहुत मेहनत किया और बहुत मेहनत करके आपने एक कार को परचेज किया या फिर आपने एक बाइक परचेज की। बाइक या फिर कार परचेज करने के लिए आपने बहुत मेहनत की, आपने परचेज किया। फिर आप देखेंगे कुछ सालों बाद, 2 4 5 सालों के बाद उसका कलर फेड हो जाता है, बाइक या फिर कार जो है पुरानी हो जाती है। तो इसी की समस्या को लेकर इन्होंने सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक कोटिंग तैयार किया है। अब ये क्या कर रहे हैं, उस बाइक पे वो कोटिंग जो है कर दे रहे हैं, कार पे वो कोटिंग कर दे रहे हैं। कैसे कर रहे हैं देखिए, इस तरीके से कार पे कोटिंग कर दे रहे हैं, इस तरीके से जो है लिक्विड फॉर्म में है और लिक्विड फॉर्म में कार में जो है कोटिंग कर दे रहे हैं और इस कोटिंग से उसकी लाइफ जो है बढ़ जा रही है और ये जो है आपको पुराना देखने को नहीं लगेगा। आप जैसा आज परचेज किए हैं 5 साल बाद भी आपको वैसा ही देखने को मिलेगा। तो ये जो स्टार्टअप है इसे शुरू किया गया है और आप बोलेंगे सर स्टार्टअप शुरू किया गया, इसमें बड़ी बात क्या है? तो इन्हें इस स्टार्टअप के लिए दुबई में भी अवार्ड दिया गया है। अच्युत किशोर को इस स्टार्टअप के लिए दुबई में भी अवार्ड दिया गया है और इसके इस सिलिकॉन डाइऑक्साइड की डिमांड जो है बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। इसके सिलिकॉन डाइऑक्साइड की डिमांड जो है वो बहुत ही ज्यादा है, तो इन्हें दुबई में भी अवार्ड दिया गया है। ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड के थ्रू केमिकल कंपाउंड के जरिए लोगों के चीजों को सिरेमिक कोटिंग करके लंबी उम्र दे रहे हैं। सिरेमिक कोटिंग करके लंबी उम्र जो है वो दे रहे हैं। किस तरीके से? आपने गाड़ी परचेज कर ली और पूरे गाड़ी पे इस तरीके से ये लिक्विड को भरकर और कोटिंग जो है पूरे गाड़ी पे कर दे रहे हैं। इससे गाड़ी की लाइफ जो है वो बढ़ जा रही है और गाड़ी जो है आपको आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद भी वैसा ही देखने को मिल जाएगा। गाड़ी के ऊपर में एक कोटिंग जो है कर दिया जा रहा है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। तो ये स्टार्टअप जो है रांची के रहने वाले अच्युत किशोर के द्वारा शुरू किया गया है और इसके लिए दुबई में भी इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। तो इन्हें आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये आप देख रहे हैं दुबई में भी ये अवार्ड दिया गया है। बाकी आप ये आर्टिकल में सभी डिटेल्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में आयोजित उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में कितने रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं? मैंने आपको कुछ दिन पहले क्लास में बताई थी, इसी क्लास में यानी करंट अफेयर की क्लास में बताई थी कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया गया है जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इसके बारे में मैंने आपको बताई थी। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इस समिट का उद्घाटन किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था उत्तर प्रदेश में बढ़ावा देना, इन्वेस्ट को बढ़ावा देना। जो भी मल्टीनेशनल कंपनी है वो आके उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करे जिससे उत्तर प्रदेश का डेवलप हो और उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार मिले, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश के
सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री है? योगी आदित्यनाथ। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। तो जब इसका आयोजन किया गया है तो इसका आयोजन जिसके लिए किया गया है, जिस चीज के लिए किया गया है, उसका बेनिफिट तो उसको होगा। इसका आयोजन किया गया था इन्वेस्ट को बढ़ावा देने के लिए, इन्वेस्ट को करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट भी हुआ होगा। तो उत्तर प्रदेश में कितना? लगभग 33.5 लाख करोड़ का निवेश करने की, इन्वेस्ट करने का प्रस्ताव मिल गया है। इसी ग्लोबल समिट में उत्तर प्रदेश में यह प्रस्ताव मिल गया है कि लगभग 33.5 लाख जो है क्या होगा, उत्तर प्रदेश में ये किया जाएगा। क्या किया जाएगा? तो निवेश जो है यानी इन्वेस्ट जो है वो किया जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लखनऊ में 10 से लेकर 12 फरवरी तक इस इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, ठीक है, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। मैंने आपको इसके बारे में बताई थी। अब बात करेंगे इस क्वेश्चन की। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में आपसे ये क्वेश्चन पिछले क्लास में पूछा गया था कि हाल ही में झारखंड के कितने लड़कियों का चयन सावित्रीबाई फुले सिंगल गर्ल चाइल्ड फेलोशिप 2022 से इसके लिए किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 8। झारखंड के 8 लड़कियों का चयन जो है किया गया है, ठीक है। आज के लिए ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम का सबसे बड़ा भंडार मिला है? और इसके बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में बताई थी कि भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम का सबसे बड़ा भंडार जो है वो प्राप्त हुआ है। तो आप लोगों क्या करें, आप लोग इसका जो भी सही आंसर होगा कमेंट करके बताएं कि किस राज्य में या फिर केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम का सबसे बड़ा भंडार जो है वो प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग झारखंड के प्रीवियस डेज के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। हम लोग डेली की इस क्लास के लास्ट में झारखंड के प्रीवियस डेज के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, ताकि ऑलरेडी हम लोग जो करंट अफेयर्स पहले देख चुके हैं क्लास में उसका भी रिवीजन कर लें, वो करंट अफेयर्स भी हमें याद हो जाए। अब देखिए पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में झारखंड के किस जिले के स्कूल को 7 स्टार रेटिंग स्कूल अवार्ड दिया गया? तो बोकारो जिले के स्कूल को 7 स्टार रेटिंग स्कूल अवार्ड दिया गया। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बोकारो, ठीक है। कौन सा स्कूल? डीपीएस को, बोकारो डीपीएस को, ठीक है। 7 स्टार रेटिंग स्कूल अवार्ड दिया गया। किस राज्य में 15वां हॉकी विश्व कप का आयोजन किया गया है? तो ओडिशा में। कहां पे? 15वां हॉकी विश्व कप का आयोजन ओडिशा में किया गया था। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ओडिशा। इसके बारे में भी मैंने आपको बताई थी। 13 से लेकर 29 जनवरी तक, कहां? 13 से लेकर 29 जनवरी तक ओडिशा में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर यानी ग्रोथ को, इकोनॉमिकल ग्रोथ को कितने % रहने का अनुमान लगाया गया था? बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक के द्वारा 2023-24 की बात करेंगे तो भारत की इकोनॉमिकल ग्रोथ 6.6% रहने का अनुमान लगाया गया था। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 6.6%। इसके बारे में भी मैंने आपको बताई थी। वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे, वाशिंगटन डीसी। कहां पे? वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। और वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की थी? 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। और डेविड मालपास, कौन? डेविड मालपास, ठीक है, यहाँ के प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है वर्ल्ड बैंक के। हाल ही में किस जिले में 20वें पुस्तक मेला का आयोजन किया गया था? तो 20वें पुस्तक मेला की बात करेंगे देवघर में। कहां पे? देवघर में। इसके बारे में भी मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताई थी। देवघर में 20वें पुस्तक मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत ही बड़े मात्रा में अंतरराष्ट्रीय पुस्तक भी उपलब्ध कराए गए थे, ताकि छात्रों को कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो और सभी पुस्तक जो है वो ले सके। देवघर में 20वें पुस्तक मेला का आयोजन किया गया था, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करेंगे, मैंने आपको इसके बारे में भी बहुत ही डिटेल में बताई थी कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जाती है। और इनके जयंती के अवसर पर यानी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे मनाया जाता है।
तो इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 12 जनवरी। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे यानी राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।